सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी एक साखी है, एक कथा है। एक नई नवेली दुल्हन आई, नई नवेली एक दुल्हन आई तो उसके पति का नाम था ठनठन पाल। उसके पति का नाम था ठनठन पाल। हालांकि ठनठन पाल का मतलब ये होता है कि मतलब कुछ नहीं उसके पास, एकदम ठनठन ना, एकदम ठनठन पाल है। तो उसका नाम था व्यक्ति का ठनठन पाल। हालांकि वो ठनठन पाल था ना, उसके पास सब कुछ था, घर भी था, मकान भी था, दुकान भी था, सब व्यवस्था, खाना पीना, खेती बाड़ी, सब कुछ था, लेकिन उनका नाम था ठनठन पाल। अब वो नई नवेली दुल्हन आई तो बहुत उसको बुरा लगता था जब कोई आता था, कहता था कि ठनठन पाल की कन्या है, ये ठनठन पाल की पत्नी है, ये ठनठन पाल की औरत है। तो बड़ा उसको बुरा लगता था कि बताइए हमारे पास तो सब कुछ है, लेकिन जो औरतें आ रही हैं, जो लोग आ रहे हैं कि ठनठन पाल की दुल्हन है, तो उसको बड़ा बुरा लगता था। तो एक दिन बोली कि ऐसा है कि आप अपना नाम पहले बदलिए, हमको अच्छा नहीं लगता है आपका नाम ठनठन पाल है, अपना नाम बदल लीजिए। तो वो व्यक्ति बोला कह रहे भाई संसार में बहुत लोगों के ऐसे नाम है कि वो नाम से उनका कर्म जो है, उनका काम मैच नहीं करता है, एक बार जाकर घूम आओ संसार में। तो दुल्हन चली घूमने के लिए, जब गांव से अपने बाहर निकली तो एक लड़की जो थी लकड़ी बीन रही थी, ईंधन खाना बनाने के लिए लकड़ी बीन रही थी रास्ते में। तो लकड़ी बीनने वाली उस लड़की से पूछा दुल्हन ने कि बेटी तुम्हारा क्या नाम है। ऐसी लड़की थी, बोले बेटी तुम्हारा क्या नाम है। तो बोली मेरा नाम लक्ष्मी है। तो दुल्हन कही कि तुम्हारा नाम लक्ष्मी है और तुम लकड़ी बीन रही हो। तो उसने सोचा कि बताइए इसका नाम लक्ष्मी जी है और फिर भी ये लकड़ी बीन रही है। फिर कही कि अच्छा ठीक है चलो इसको छोड़ते। फिर आगे वो बढ़ी और वो दुल्हन फिर आगे बढ़ती गई और थोड़ी देर के बाद देखा कि एक आदमी भूसा ढो रहा है, भूसा ढो रहा है। तो भूसा लेकर सर पे जा रहा है। तो उस दुल्हन ने पूछा कि भाई साहब आपका क्या नाम है। तो उसने कहा मेरा नाम धनपाल है। मेरा नाम धनपाल है। कि धनपाल है और आप भूसा ढो रहे हैं और फटे पुराने कपड़े पहने हैं और भूसा ढो रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, दूसरे का भूसा ढो रहे हैं और आपका नाम धनपाल है। कहे कि हाँ मेरा नाम धनपाल है। फिर दुल्हन ने कहा कि बताइए कैसा धनपाल की वो भूसा ढो रहा है। फिर आगे बढ़ी, थोड़ी देर आगे गई, तब तक एक अर्थी जा रही थी, एक मरे हुए व्यक्ति की अर्थी जा रही थी। लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकर जा रहे थे। तो उस दुल्हन ने कहा करे भाई ये कौन मर गया, किसकी अर्थी जा रही है। तो लोगों ने कहा कि ये अमरपाल जी की अर्थी जा रही है। दुल्हन ने कहा कि जो मरे हुए हैं जिनके लेकर जा रहे हैं आप लोग, इनका नाम क्या है। बोले वो लोग बोले कि ये अमरपाल है। बोली काहे का अमर, जब ये मर ही गए तो अमर किस बात के, कैसे अमरपाल। तो फिर उसने ध्यान किया और घर आई तो कहा कि भाई देखिए जब लकड़ी चुने लक्ष्मी, लकड़ी चुने लक्ष्मी आ भूसा ढोवे धनपाल, लकड़ी चुने लक्ष्मी या भूसा ढोवे धनपाल, अब मर गए अमरपाल, तो उससे तो बढ़िया है हमारे ठनठन गोपाल। उससे तो बढ़िया हमारे ठनठन गोपाल है। तो इसीलिए ईश्वर ने जो बनाया है, जिसके लिए बनाया, जिसका जो नाम दिया है, जिसका जो कर्म दिया है, वो सब सही है। तेरा किया दाता सब कुछ सही है, तू करता वही है जो होता वही है, तू चाहता है जो होता वही है, और तेरा किया दाता सब कुछ कही है। इस निरंकार पार ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर की बनाई हुई रचना में, किए हुए काम में हमें कोई दखल नहीं देना है। जो हो रहा है सब बढ़िया ही हो रहा है। बुरा जो खोजन में चला, बुरा ना मिलिया कोई। तो हम दूसरे में अगर बुरा देखेंगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और ये गुरुदेव बानी चैनल को आप लोग लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसे ऐसे ही कहानियां, हंसी, आपको आपके चेहरे पे मुस्कान लाने के लिए बहुत सारी कथा, कहानी, विचार, भजन इस चैनल पे आते रहेंगे। आप लोग बने रहिए इस चैनल पे और दूसरों तक भी ये वीडियो शेयर कीजिए। प्यार से कहिए धन निरंकार।